हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके और आपसे रेजोनेट कर सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त क्या चल रही है। डीपेस्ट फीलिंग्स। One more card. ठीक है। So we have the Emperor with the Chariot, 2 of Air, King of Air, King of Fire, 9 of Fire. Bottom of the deck is 7 of Fire. क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एम्परर को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ अर्थ, चैरियट को 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ एयर को 4 ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर को 4 ऑफ वाटर, 9 ऑफ फायर को 3 ऑफ वाटर, किंग ऑफ फायर को 2 ऑफ फायर एंड 7 ऑफ फायर के लिए वी हैव टेम्पटेशन, दैट इज़ द डेविल। टेम्पटेशन ने क्लैरिफाई किया 7 ऑफ फायर को। यही चाहिए था क्योंकि कोई व्यक्ति स्टैंड तभी ले सकता है जब उसके अंदर ज़िद हो, ऑब्सेशन हो। जब तक ज़िद नहीं होगी, जब तक चाहत ही नहीं होगी उस चीज़ की, कोई क्यों स्टैंड लेगा। ठीक है, जाता है तो जाने दो, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट जब डेविल की एनर्जी होती है ना तो इंसान ज़िद्दी होता है, पाने के लिए किसी भी हद तक हथियार उठा सकता है। तो प्यार में ऐसा ही कहा गया है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। ज़िद नहीं होगी, चाहत नहीं होगी तो आप पा नहीं पाएंगे प्यार को, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सिचुएशन में लव अगर है तो ज़िद भी होगी। तो बॉटम ऑफ द डेक से तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ओवरऑल जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को आपसे दूर करने की बड़ी कोशिश की है, अपना ध्यान बटाने की बहुत कोशिश की है, अपने आप को झोंक दिया है काम में। बिकॉज एम्परर को 8 ऑफ अर्थ ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली वर्कहोलिक एनर्जी है, जैसे इन्होंने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया, बहुत काम में अपने आप को लगा लिया ताकि आपकी याद ना आए, आपसे थोड़ा सा डिटैच हो जाएं और धीरे धीरे करके आपकी जो मेमोरीज़ है वो धुंधली पड़ जाएं और ये किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ जाएं बिंदास। पर हो नहीं पा रहा इनसे। यहाँ तक कि अगर इनको ज़बरदस्ती किसी नए रिश्ते में डाल भी दिया गया है तो भी ये वहाँ पर सुकून में नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है मैं रह ही नहीं सकती, मैं रह ही नहीं सकता, मैं निकलना चाहता हूँ इस बंधन से, जो इस भी बंधन में वो हैं, चाहे वो फैमिली का बंधन हो, चाहे किसी अदर पर्सन का बंधन हो। निकलने की वाइब्स है और किसकी तरफ बढ़ने की वाइब्स है, आपकी तरफ। वी हैव 2 ऑफ वाटर क्लैरिफाइड द चैरियट। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर वापस आएंगे। पहले इन्होंने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे दूरियां बना ली और अब वापस लौट के बुद्धू घर को आया वाली सिचुएशन है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही इन्हें एक्सेप्ट ना करो, कहीं आप ही इनको कह दो कि नहीं अब रफ़ा दफ़ा रहो, अब मेरे से ज़रूरत नहीं है बात करने की। ये वाली सिचुएशन है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरा आना ठीक है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें भूल गए हो या आप इनको अब नहीं लेना चाहते अपनी ज़िंदगी में।
तो बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ में हैं। इनको हमेशा बड़ा प्राउड रहा है अपने ऊपर कि मैं जब भी आऊँगा या आऊँगी आप स्वागत में खड़े रहोगे और आप इनको ले लोगे, मतलब पूरी तरह से इनको फॉरगिव कर दोगे, माफ़ कर दोगे पुरानी बातों को। इवन ये माफ़ी नहीं भी मानेंगे तो भी आप हैप्पीली इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे। बट कहीं ना कहीं क्योंकि आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया है, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि अब इनको भी डर लग रहा है कि पता नहीं अगर मैं किसी तीज त्यौहार पे मैसेज भी करूं तो पता नहीं रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, आप रिप्लाई करोगे ठीक से नहीं करोगे, और अगर कर दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर इनका ईगो तो ध्वस्त हो जाएगा। इनको ऐसा लगेगा कि यार पहले कम से कम रिस्पेक्ट तो बनी हुई थी, अब तो वो भी चली गई। ये वाली सिचुएशन है। तो बहुत ज़्यादा ये ईगो में ही टेंशन लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार तो बहुत है, मिस भी बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अभी भी वेट कर लेते हैं, शायद 1-2 दिन 3 दिन में उन्हीं का मैसेज आ जाए, उन्हीं का कॉल आ जाए। तो ये इस एनर्जी में है। इनकी जो एनर्जी है ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाने की सोच ही नहीं रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत पे आ जाए, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि अगर अब ये वापस आते हैं या आती हैं और आपको यूनियन में आप लोग आते हैं, तो ये बंदा डेफिनेटली इतना जान चुका है या ये बंदी इतना जान चुकी है कि आपके लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना ये रहने की कोशिश करके देख चुके हैं, इनसे हो नहीं पाया है। तो ये वाली सिचुएशन है, ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। होप आपको इन एनर्जीज से काफ़ी क्लियर गाइडेंस मिला होगा कि किस दुविधा में है आपके पर्सन, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है उनके सबकॉन्शियस में, ताकि आप उस हिसाब से इन एनर्जीज़ को डील करें जैसे ही आपके पास वापस आए। लेट्स चेक कि इमीडिएटली एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं आपकी तरफ। देखिए, सबसे पहला एक्शन तो यहाँ जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ से कुछ इमोशनल ट्रिगर्स इनको मिलेंगे, और वो भी 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर। इनकी जो एनर्जी है इसमें एक तगड़ा वाला ट्रिगर नज़र आ रहा है, बिकॉज वी हैव फर्टिलिटी विद डिस्ट्रप्शन, दैट इज़ टावर मोमेंट विद एम्प्रेस। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कोई बड़ी बहस, थर्ड पार्टी के साथ कोई बड़ा झगड़ा, या थर्ड पार्टी की तबीयत ख़राब हो सकती है, समथिंग रिलेटेड विद अ नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पर इमोशनल लॉस की एनर्जी है। कोई बहस ऐसी हो सकती है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ, चाहे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई अदर मैन और वुमेन हो, जिसके बाद ये पॉजिटिवली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर इमीडिएट एक्शन की। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई करें, एक नई शुरुआत विद हारमोनी आपके साथ। ये यहाँ से निकलेंगे तभी आपके साथ यूनियन में आएंगे, ये वाइब्स है। तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्योंकि आपके पर्सन निकलने वाले हैं। ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया इसीलिए। मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? शादी होगी गाइस, आपके साथ यूनियन में आएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, डेस्टिनी आपके साथ ही है। सो ये इमीडिएट एक्शन है, बहुत क्लियर एनर्जी है और बहुत प्यारी एनर्जी है। एंड वी हैव न्यू बिगिनिंग विद स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपके पर्सन डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, यूनियंस भी होंगे। फ़िलहाल ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं। एनर्जी इनकी थोड़ी लो रहेगी, कमिंग 8 आवर और 5 आवर की एनर्जी है, तो आप कह सकते हैं कि 23 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर की एनर्जी ये होगी। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। स्पिरिचुअल लव, बहुत सारे डिवाइन यूनियंस यहाँ दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स। अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस्ड रहिए, ये भी आपको यहाँ कहा जा रहा है। अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ लेकर बढ़िए कॉन्शियसनेस चार्ट में। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो, इस बात का ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, दैट यू आर लुकिंग सो फैबुलस, सो गॉर्जियस, समथिंग लाइक दैट।
कुछ लोग ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो आपके एज से बहुत छोटा है या छोटी है। आपके रिलेशनशिप में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर में, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। फिनेंशियली बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं बहुत जल्द, ये भी एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों का रिलेशनशिप किसी मैच्योर मैन के साथ है, मतलब आपके एज से काफ़ी बड़े हो सकते हैं, स्पेशली मैन की एनर्जी है, तो उनसे रिलेटेड भी कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको इमीडिएट फ्यूचर में मिलेगी। एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ लोगों के लिए एनिमीज़ जो भी आपके हैं, इस रिलेशनशिप के एनिमीज़ हो गए, आपके एनिमीज़ हो गए, आपके पार्टनर के एनिमीज़ हो गए, कोई तो ऐसा है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपके पीठ पीछे आपका बुरा मना रहा है या कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, तो बी अवेयर, ये भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।